तो बेटा ये जो हम कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे हैं ये सिर्फ जो है स्कूल लेवल के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है बेटा। तो कॉम्प्लेक्स नंबर वैसे आपको जो है बंसल के सिलेबस में बेटा 12th में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। अभी क्योंकि आपके स्कूल्स में भी एग्जाम आ रहा है इसलिए अभी आपको कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग स्कूल लेवल पे पढ़ाएंगे, है ना। सिर्फ एक लेक्चर काफी है। देखिए बेटा, बेटा मान लीजिए ये क्यों यूज होता है पहले वो देखिए। जब हमारे पास मान लीजिए मैंने 4 का बेटा स्क्वायर रूट लिया तो क्या आता है 2। जब मैंने -4 का स्क्वायर रूट मुझे कभी लेना पड़ जाए तो बेटा ये ऐसा कोई भी रियल नंबर रियल आंसर आ ही नहीं सकता। आपने ये सीखा है ना बेटा, स्क्वायर रूट के अंदर कभी नेगेटिव नहीं चलता है, तो बेटा रियलिटी में नहीं चलता है। लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर किससे मिलकर बना होता है, रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। मतलब ये जो बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर है इसमें आधा हिस्सा रियल होता है आधा हिस्सा इमेजिनरी होता है। तो बेटा यहां हम कंप्लीटली रियलिटी में नहीं है, इसलिए इमेजिनरी में इसके लिए कोई ना कोई आंसर हम लिख दें। तो हमने क्या काम किया, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम ऐसे करने लगे। माइनस से ही तो दिक्कत थी ना, तो -1 को अलग कर लिया, मतलब ऐसा किया मैंने पहले ऐसे। तो -1 पे अलग रूट लगा दिया और बेटा 4 पे अलग रूट लगा दिया। तो -1 का रूट जो था इसकी दिक्कत ये कर रहा था ना बेटा, इसकी तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, तो आप 2 लिख ही देंगे, है ना, स्क्वायर रूट ऑफ 4 को। तो फिर हमने क्या किया, हमने एक अलग से आयोटा डिफाइन कर दिया कि आयोटा जो है एक ऐसा नंबर है, इस आयोटा बोलेंगे हम लोग, ये इमेजिनरी एक ऐसा नंबर है जो -1 का स्क्वायर रूट होगा। ये फिक्स कर लीजिए, सारा कॉम्प्लेक्स नंबर इसी पर डिपेंड करता है। हमने एक आयोटा नाम दे दिया, आई जैसा लिखना है आपको, जैसे आई लिखते हैं आप। हमने बोल दिया आयोटा जो है, अगर कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर से कोई भी क्वेश्चन आए और उसमें आई लिखा हो समझ लेना आयोटा है वो, और ये क्या है -1 का स्क्वायर रूट। तो हमने दोनों तरफ स्क्वायर किया तो आयोटा स्क्वायर कितना हो गया -1। तो मतलब आयोटा का स्क्वायर क्या होता है बेटा -1। आयोटा की पावर 4 कर दी तो क्या हो गया बेटा स्क्वायर का स्क्वायर, तो -1 का स्क्वायर मतलब 1। तो मतलब आयोटा एक ऐसा नंबर रहेगा हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर में जिसकी पावर 4 का मल्टीपल लगाने पे 1 आएगी, स्क्वायर लगाने पे -1 आएगी, और बेटा सिंपल आयोटा का मतलब है √-1। अब यहाँ देखिए तो हम कैसे हैंडल करेंगे भाई, -1 का स्क्वायर रूट तो क्या हो गया आयोटा, तो 2 आयोटा आंसर आ गया इसका। तो मान लीजिए मुझे कभी निकालना हो -9 का स्क्वायर रूट, तो आप क्या करें, सिर्फ -1 के रूट को तो आयोटा लिख ही दें, और ये 9 के स्क्वायर रूट इज 3। मान लीजिए आपके पास आ जाए -16 का स्क्वायर रूट, तो -1 का स्क्वायर रूट तो आयोटा, और बेटा 16 का स्क्वायर रूट 4। तो इस तरह से हम लोग हैंडल कर लेंगे। समझ रहे हैं बात को, आयोटा को कैसे यूज करना है, जब नेगेटिव का रूट आ जाए तो उसे हम आयोटा से हैंडल करते हैं, ठीक है। माइनस को अलग कर लेते हैं, -1 का रूट, 16 का रूट अलग कर लेते हैं, ठीक है भैया। देखिए अब आगे, अब जैसे मान लीजिए मुझसे बोला गया कि सोल्व x स्क्वायर प्लस 4 = 0, इसको सोल्व कीजिए। क्वाड्रेटिक को सोल्व करने का मतलब है बेटा x की वैल्यू बताइए। तो यार x स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया -4, x इक्वल टू क्या हो गया बेटा उधर जाके स्क्वायर रूट ऑफ ऐसे, सही बात है बेटा। स्क्वायर जब उधर जाता है तो प्लस माइनस भी लगता है ना। ये बेटा आदत डालिए कि मान लीजिए x स्क्वायर इक्वल टू 4 है, जब स्क्वायर उधर जाएगा तो बेटा प्लस माइनस लगेगा, सही है। स्क्वायर उधर जाता है प्लस माइनस लगता है, प्लस माइनस लग गया। बेटा इसको कैसे हैंडल करेंगे आप, -1 का रूट अलग कर लीजिए, 4 का रूट अलग। -1 के रूट को हम क्या बोल देंगे आयोटा, स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज 2, तो 2 इंटू आयोटा मतलब +-2 आयोटा। कोई दिक्कत है इसमें, तो बेटा ये सोल्व हो गया। क्या वैल्यू आ गई है इसकी +2 आयोटा एंड -2 आयोटा। कोई दिक्कत है इसमें, तो कॉम्प्लेक्स नंबर में आई, x की वैल्यू कोई रियल नहीं आई, कॉम्प्लेक्स आई, ठीक है। और देखिए मान लीजिए मुझसे बोला गया कि फाइंड
रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। तो बेटा क्या करेंगे, कोशिश करते हैं बेटा, ऐसे अगर फाइंड नहीं हो पा रहा, फैक्टराइज नहीं हो पा रहा, तो हम इस वाले क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से जा सकते हैं। ऐसे हो गया, तो रूट के अंदर -3 ऐसे हो गया। ये -3 को कैसे हैंडल करेंगे, -3 के रूट को बेटा -1 के रूट अलग कर लेंगे, √3 अलग कर लेंगे ऐसे। तो क्या आ गया ऐसे, और बेटा इसके लिए क्या रख देंगे हम लोग, आयोटा। तो ये हो गया। तो दो आंसर आ गए, एक बार प्लस साइन लेके एक बार माइनस साइन लेके। एक आंसर आ गया -1 प्लस √3 आयोटा बाई 2, एक आंसर आ गया बेटा -1 माइनस √3 आयोटा बाई 2। तो समझ गए बेटा कि नेगेटिव आ जाए स्क्वायर रूट में तो कैसे हैंडल करना है। तो किसी भी क्वाड्रेटिक के हम रूट दे सकते हैं अगर डी नेगेटिव भी हो तो, भले कॉम्प्लेक्स रूट आएंगे। ठीक है बेटा, देखें आगे, देखिए चलिए बेटा आगे। तो आप इस तरह फैक्टराइज करके दे सकते हैं क्वाड्रेटिक को। अब हम कॉम्प्लेक्स नंबर में चलते हैं, प्योर कॉम्प्लेक्स नंबर में है। ये तो हम समझ गए कि जब क्वाड्रेटिक का d लेस देन 0 होता है तो x की जो वैल्यू निकलती है वो खुद ही आयोटा की टर्म में आ जाती है। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, जो बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर है वो आपको जनरली कैसा दिखेगा, समथिंग प्लस आयोटा समथिंग। बेटा जो आयोटा के मल्टीप्लाई में आएगा उसे हम बोलेंगे कि ये इमेजिनरी पार्ट है। जो बेटा बिना आयोटा के आएगा प्लस में या माइनस में लिखा हुआ उसे हम क्या बोलेंगे, ये हमारा इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट है। कोई दिक्कत है भैया इसमें? अब और देखिए अब हमें क्या होता है, इसका अलजेब्रा होता है कॉम्प्लेक्स, मतलब अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर फालतू का हेडिंग होता है। भाई सीधी बात यह है कि मान लीजिए इसका सम करना है मुझे, सम ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, मुझे हेडिंग डालना है। मान लीजिए एक कॉम्प्लेक्स नंबर है ऐसे x1 प्लस आयोटा y1। मान लीजिए बेटा दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है x2 प्लस आयोटा y2। तो ये देखिए बेटा z1 प्लस z2 क्या होगा, नॉर्मली ऐड कर दीजिए, ये एक साथ ऐड हो जाएंगे, रियल पार्ट रियल के साथ ऐड हो जाएगा। बेटा इन दोनों में से आयोटा कॉमन ले लीजिए तो y1 प्लस y2 हो जाएगा। तो कुछ नया थोड़ी है बेटा, इनका सब ऐसे आ गया, जैसे नॉर्मली ऐड करते हैं बेटा वैसे ही ऐड हो गया। जैसे मान लीजिए मेरे पास लिखा हुआ है कि z1 इक्वल टू है मान लीजिए 3 प्लस 2 आयोटा, मान लीजिए z2 इक्वल टू है बेटा 3 माइनस 4 आयोटा या फिर 4 माइनस 4 आयोटा, कुछ भी लिख लीजिए। अगर मुझे z माइनस z2 चाहिए तो क्या होगा बेटा, नॉर्मली जैसे करते हैं सब्ट्रैक्ट बेटा ऐसे ही कर दीजिए। आयोटा का वेरिएबल समझ के चलिए बस। तो क्या होगा 3 माइनस 3, रियल में से रियल सब्ट्रैक्ट हो गया, ये 2i आयोटा ये उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा ऐसे 4 आयोटा, तो -1 प्लस 6 आयोटा बेटा ऐसे बन गया, सब्ट्रैक्ट हो गया। तो समझ गए एडिशन सब्ट्रैक्शन में कोई दिक्कत नहीं है बेटा। और देखिए मान लीजिए मल्टीप्लिकेशन की बात करो, जैसे मान लीजिए मेरे पास लिखा हुआ है z इक्वल टू 3 प्लस 2 आयोटा। मान लीजिए मैंने बोला कि 2 का मल्टीप्लाई करो z में, तो बेटा नॉर्मली 2 का जैसे मल्टीप्लाई करते हैं किसी ब्रैकेट में ऐसे कर दीजिए, भाई 2 3 6 प्लस 2 3 4 सही है। तो किसी नॉर्मली स्केलर क्वांटिटी का मल्टीप्लाई कर रहे हैं कोई दिक्कत है ही नहीं। और देखिए मान लीजिए दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लाई करना हो, जैसे मान लीजिए मैंने बोला कि इफ z1 इक्वल टू 2 प्लस आयोटा,
एंड Z2 इक्वल टू -1 प्लस 4 आयोटा। ठीक है, मान लीजिए मुझे Z1 इंटू Z2 करना है, तो नॉर्मली जैसे मल्टीप्लाई करते हैं बेटा वैसे कीजिए, दिस इंटू ऐसे, कैसे, बस जैसे नॉर्मल ब्रैकेट, जैसे 2 को -1 से करोगे तो -2, 2 को 4 आयोटा से करोगे तो 8 आयोटा, आयोटा को -1 से करोगे माइनस आयोटा, आयोटा को 4 आयोटा से करोगे तो 4 आयोटा स्क्वायर। सही है बेटा। अच्छा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू बेटा मैंने वैल्यू बता रखी है, क्या होती है -1, तो यहाँ पुट कर दीजिए ऐसे, -6 प्लस 7 आ जाए ऐसे हो गया। कोई दिक्कत है तो समझ के नॉर्मल मल्टीप्लाई करो, जहां आयोटा स्क्वायर आ जाए उसकी जगह पे आप -1 तो हो गया बेटा मल्टीप्लाई। अच्छा, और देखिए बेटा हमारे यहाँ पर जो है, एक तो आता है कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस, ठीक है, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो एक तो इसका मॉडुलस, और बेटा दूसरा क्या होता है हमारे पास, दूसरा होता है हमारे पास मॉडुलस के साथ में, जैसे ये तो बेटा मॉडुलस किसे कहते हैं पहले मैं वो समझा देता हूं। अगर मैं, एक होता है बेटा हमारे पास कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो मान लीजिए मेरे पास लिखा है z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, तो बेटा मॉडुलस जो होता है, मॉडुलस ऑफ z, ये सिंपल सा रहेगा बेटा ऐसे, इसे ऐसे भी दिखा सकते हैं, ये होता है रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बस सिंपल, रूट रियल नंबर का स्क्वायर, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। कोई दिक्कत भैया इसमें? ये होता क्या है रियल में वो देखिए बेटा, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जो है इन आर्गेंट प्लेन, आर्गेंट प्लेन मतलब सिंपल जो कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है हमारा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस वाला, तो इन आर्गेंट प्लेन x प्लस आयोटा y रिप्रेजेंट्स ए पॉइंट x, y, ठीक है बेटा। जैसे मान लीजिए x एक्सेस y एक्सेस, z इक्वल टू लिखा हुआ x प्लस आयोटा y, तो बेटा ये सिंपल एक पॉइंट है x, y, इसको रिप्रेजेंट करेगा। अगर हम मॉडुलस की बात करें तो बेटा मॉडुलस क्या, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो आपको ऐसा नहीं लग रहा अगर ये पॉइंट है और ये ओरिजिन है तो रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो यहाँ से बीच का डिस्टेंस फॉर्मूला लग के आएगा। तो हम क्या बोल सकते हैं कि मॉडुलस रिप्रेजेंट्स डिस्टेंस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन, मतलब जो मॉडुलस होता है, किसी नंबर का मॉडुलस लिया हमने तो वो कौन सी वैल्यू दे रहा है, उस पॉइंट की, जो x, y पॉइंट था जिसको रिप्रेजेंट कर रहा था ये कॉम्प्लेक्स नंबर, उस पॉइंट की ओरिजिन से डिस्टेंस देता है मोड z। ठीक है, तो कभी ये कॉम्प्लेक्स नंबर दे, बोले कि इसकी ओरिजिन से डिस्टेंस क्या होगी, तो आप उसका मॉडुलस ले लें। सही है भैया। और देखिए मैं कॉन्जुगेट को बाद में देख लूंगा, पहले मॉडुलस की और प्रॉपर्टीज देख लीजिए बेटा। जैसे मेरे पास कभी z1 कुछ मल्टीप्लाई में कुछ नंबर्स लिखे हो या डिवाइड में कुछ नंबर्स लिखे हो, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, उनका मॉडुलस लेना हो तो बेटा आप ऐसे अलग अलग कर सकते हैं, मॉडुलस कोई दिक्कत नहीं है, फिर आप अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, सबका अलग अलग निकाल दो। लेकिन कहीं जल्दबाजी में ऐसे मत करना बेटा, जल्दबाजी में बेटा ऐसे मत कर ले। प्लस माइनस में ऐसे अलग अलग नहीं होते, सिर्फ प्रोडक्ट में और डिवाइड में ही अलग अलग हो जाते हैं मॉडुलस। बात समझ रहे हैं आप? प्रोडक्ट में या डिवाइड में अगर हो तो क्या हो जाता है बेटा, सबको अलग अलग सब पे लगा दो मॉडुलस। सही है। और देखिए बेटा आगे दूसरी बात, मॉडुलस क्योंकि रूट होता है, रूट समथिंग प्लस समथिंग, तो मॉडुलस कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं दे सकता, इसकी वैल्यू हमेशा 0 या 0 से बड़ी रहेगी, क्योंकि बेटा रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, रूट कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता। ठीक है। और देखिए अगर मैं बात करूं बेटा कॉन्जुगेट की, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर,
कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मान लीजिए मेरे पास लिखा हुआ है z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। तो बेटा मैं अगर बात करूं कॉन्जुगेट ऑफ z, इसे किससे रिप्रेजेंट करेंगे? z बार से। तो z का अगर मुझे कॉन्जुगेट लेना हो तो z बार इसे हम बोल सकते हैं। तो क्या होता है वो, बस आयोटा का साइन चेंज कर दीजिए, आयोटा के आगे साइन चेंज कर दो, प्लस हो तो माइनस कर दो, माइनस हो तो प्लस कर दो। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने बोला कि कॉन्जुगेट ऑफ 2 प्लस आयोटा अपॉन 3 माइनस 3 आयोटा, से कुछ भी लिख दे। ऐसा नहीं है कि मतलब वो एक ही जगह पे आयोटा आ सकता है, दुनिया भर का कोई भी क्वेश्चन लिख दे, बस आयोटा दिख रहा है उसमें, आपसे बोले कि इसका कॉन्जुगेट बताओ, तो क्या करना, जहां जहां आयोटा हो बस आयोटा के आगे का साइन चेंज कर दो, प्लस है तो माइनस कर दो और माइनस है तो प्लस कर दो। ये हो गया हमारा आंसर। कोई दिक्कत है भैया इसमें? समझ गए? आयोटा का आगे साइन चेंज होता है तो वो क्या हो जाता है बेटा, कॉन्जुगेट हो जाता है। दूसरी बात देखिए, अगर z था x प्लस आयोटा बाय, तो z कॉन्जुगेट क्या हो गया, x माइनस आयोटा बाय। मान लीजिए मैंने इसका मॉडुलस लिया तो क्या आ जाएगा, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर बेटा मैंने इसका मॉडुलस लिया तो एक्स स्क्वायर और जी प्लस माइनस वाई का स्क्वायर, क्योंकि वाई की जगह माइनस वाई है, तो बेटा माइ स्क्वायर है ना, तो माइनस तो खत्म ही हो गया वाई में से। ठीक है, तो बेटा क्या हो गया देखना जरा, इसका मतलब दोनों सेम है, मतलब मुझे पता लगा किसी का मॉडुलस लो या उसके कॉन्जुगेट का मॉडुलस लो, वो हमेशा एक ही बात होती है। सही है भैया? और देखिए, मान लीजिए मैंने बोला कि इफ z इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा अपॉन आयोटा इंटू 3 प्लस 4 आयोटा, तो मुझसे बोला गया कि तो इसका मॉडुलस क्या होगा। तो मैंने बोला था बेटा जब मॉडुलस लेना हो, इसका मुझे मॉडुलस चाहिए, तो आपके पास बहुत सारे तरीके हैं, या तो इसको मल्टीप्लाई वगैरह करके डिवाइड करके पहले सिंप्लीफाई करें, उसके बाद उसको क्या करें, मॉडुलस ले लें, या फिर आप आराम से प्रोडक्ट में, मल्टीप्लाई में, डिवाइड में कई सारे कॉम्प्लेक्स नंबर हो तो सबका बेटा अलग अलग मॉडुलस कर लिया करो, ऐसे। उसका लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। आयोटा का क्या हो जाएगा बेटा, देखिए ऐसा ऐसा समझा कीजिए, आयोटा का मतलब है बेटा 0 प्लस आयोटा, तो आयोटा का मैंने मोड लिया तो 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर मतलब 1, तो ये क्या हो गया 1 इंटू ये कितना हो गया बेटा, रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो बेटा कितना हो रहा है 9 प्लस 4 रूट 13 अपॉन 5, बेटा ये हो गया इसका मॉडुलस। तो समझ गए बेटा, बहुत सारे नंबर प्रोडक्ट के डिवाइड में हो तो अलग अलग मॉडुलस कर देंगे बस बेटा। तो ये आ गया। नेक्स्ट, अब देखिए, जैसे मान लीजिए बेटा कभी नीचे में हो कोई नंबर ऐसे, इसको बेटा ऊपर लेकर जाना हो, तो आप क्या करना चाहिए पता है, सिंप्लीफाई करने के लिए बेटा इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना चाहिए ऐसे। इसका बेनिफिट देखिए बेटा, ऊपर में 2 माइनस 3 आयोटा आ गया, नीचे ऐसे नहीं दिख रहा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऐसे आ जाएगा बेटा। मैं क्या लिख पाऊंगा इसको, 9 आयोटा स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं बेटा, -1, जहां भी आयोटा स्क्वायर दिखे बेटा -1 रख दिया करो। ये आ गया मेरे पास 2 माइनस 3 आयोटा अपॉन 4 प्लस 9, मतलब 2 माइनस 3 आयोटा अपॉन 13। सही है बेटा, कोई दिक्कत है इसमें? तो समझ गए, कभी नीचे वाले को ऊपर ले जाना हो अगर कॉम्प्लेक्स नंबर को, तो बेटा हम इस तरह से करते हैं। जैसे मान लीजिए मैं एक क्वेश्चन दिखाता हूं बेटा आपको, या आप ये वाली आदत डालिए, आपको ध्यान हो तो बेटा ये ऊपर में इसका कॉन्जुगेट है और नीचे में उसके मोड का स्क्वायर है। आप ये वाली भी आदत डाल सकते हैं, 1 अपॉन जेड हो, उसे ऊपर ले जाना हो तो जेड बार बना के ले जाओ और नीचे में इसके मोड का स्क्वायर कर दीजिए। आप ये भी आदत डाल सकते हैं। ठीक है, फॉर्मूला हो गया, 1 अपॉन जेड है, जेड को ऊपर ले जाना है तो ऊपर में उसका कॉन्जुगेट लिख दीजिए और नीचे में मोड का स्क्वायर कर दीजिए। देखिए, जैसे मान लीजिए बेटा मेरे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है, मुझसे बोला एक्सप्रेस 5 प्लस रूट 2 आयोटा अपॉन 1 माइनस रूट 2 आयोटा इन फॉर्म a प्लस आयोटा b।
इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। मतलब सीधी बात सिंप्लीफाई करना है ताकि समथिंग प्लस आयोटा समथिंग दिखे आपको, इस तरह सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, देखिए बेटा और आगे। तो जब हमें इसको सिंप्लीफाई करना है तो बेटा ऐसे ध्यान दीजिए, नीचे वाले जब तक ऊपर नहीं जाएगा सिंप्लीफाई नहीं होगा, तो नीचे वाले को ऊपर ले जाने के लिए मैंने क्या किया बेटा, 1 माइनस रूट टू आयोटा था, मैंने 1 प्लस रूट टू आयोटा का ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया और बेटा नीचे भी। जब भी नीचे वाले को ऊपर ले जाना हो आप उसके कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें। तो बेटा क्या हो जाएगा, ये ऊपर में तो सिंपल ऐसे रह गया, दिस इनटू दिस। नीचे में बेटा जब दोनों का प्रोडक्ट किया a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऐसा हो गया। ठीक, तो ऊपर वालों का बेटा नॉर्मली मल्टीप्लाई कीजिए जैसा आप करते हैं, दो ब्रैकेट्स का आपस में, 5 का 1 के साथ होगा 5 बचेगा, फिर बेटा 5 रूट टू आयोटा बचेगा, फिर रूट टू आयोटा बचेगा, फिर बेटा ये इसके साथ होगा तो 2 आयोटा स्क्वायर बचेगा ऐसे। ठीक है, ये 1 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस 2 आयोटा स्क्वायर। बेटा आयोटा स्क्वायर की जगह मैं -1 लिख सकता हूँ, तो ऐसा हो गया ना, माइनस बना करूंगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। बेटा यहाँ आयोटा स्क्वायर की जगह बेटा -1 रख दूँ तो ये हो जाएगा 5 माइनस 2 मतलब 3, और बेटा ये हो गया मेरे पास 6 रूट टू आयोटा। नीचे में 1 प्लस 2 3 हो गया, तो बेटा अलग अलग डिवाइड हो जाएगा ना, एक बार इसके नीचे एक बार इसके नीचे, तो बेटा क्या हो गया 1 प्लस 2 रूट टू आयोटा। तो दिख रहा है बेटा a प्लस आयोटा b जैसे। तो समझ गए बेटा आप बात को, है? आप बात को शायद समझ गए होंगे कि कभी भी सिंप्लीफाई करना हो तो देखो दो अगर ऐसे प्रोडक्ट में आए आपस में समथिंग इनटू समथिंग, तो बेटा नॉर्मली जैसे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करते हैं वैसे मल्टीप्लाई करें, जहां आयोटा स्क्वायर आ जाए उसकी जगह पे -1 रखते हैं। सही है भैया। अगर नीचे में कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर हो उसे ऊपर ले जाना पड़ेगा, ऊपर ले जाने के लिए क्या करें, उसको कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई डिवाइड करवाते हैं। ठीक है, अब और आगे देखिए। एक बात और, अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब जैसे मैंने बोला कि इफ जैसे z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई है, मैंने बोला कि इफ रियल पार्ट ऑफ z मतलब जिसे हमने x बोला है वो 0 हो जाए, देन z इज कॉल्ड प्योरली रियल, सॉरी प्योरली इमेजिनरी। उस नंबर को हम प्योरली इमेजिनरी बोलते हैं, इसका रियल पार्ट 0 हो जाए, भाई ये खत्म हो गया तो सिर्फ इमेजिनरी वाला हिस्सा बच गया ना। ऐसे ही बेटा अगर किसी का इमेजिनरी पार्ट 0 हो जाए, इफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, जिसे इमेजिनरी पार्ट क्या दिख रहा है जो आयोटा के मल्टीप्लाई में होता है, वो अगर 0 हो जाए, देन z इज कॉल्ड प्योरली रियल नंबर। सही है बेटा, तो समझ गए। अच्छा जैसे मान लीजिए मैंने बोला 2, तो बेटा 2 क्या है बताइए मुझे, 2 क्या है बेटा, 2 इज प्योरली रियल नंबर। क्यों? क्योंकि बेटा 2 को मैं 2 प्लस 0 टाइम आयोटा समझ सकता हूँ ना, इसमें आयोटा वाला हिस्सा 0 है, तो हर ईच नंबर इज कॉम्प्लेक्स नंबर, ध्यान रखना भाई। रियल नंबर हो तो उसका इमेजिनरी पार्ट 0 होता है। सही है भैया। और देखिए जैसे मान लीजिए मुझसे बोला गया कि सिंप्लीफाई कीजिए आयोटा की पावर 9 प्लस आयोटा की पावर 19। जब बड़ी पावर आए तो ये ध्यान रखना बेटा, देखिए मैंने आपको बताया था कि आयोटा का स्क्वायर -1 होता है, आयोटा की पावर 4 कर दो तो वो 1 हो जाता है, जो कि इसका स्क्वायर हो जाता है। तो आप सबसे पहले 4 के मल्टीपल्स अलग कर लिया कीजिए। 4 के मल्टीपल क्या होंगे 8 प्लस 1 कर लिया इसको। ऐसे यहाँ भी 4 का मल्टीपल क्या आएगा नियरेस्ट 16, तो 16 प्लस 3 कर लिया इसको। तो आयोटा की पावर 8 इंटू आयोटा की पावर 1, आयोटा की पावर 16 इंटू आयोटा क्यूब। बेटा आयोटा की पावर 8 और आयोटा की पावर 16 को आप क्या लिख देंगे, ये ऐसे हो जाएगा ना बेटा, 4 का मल्टीपल क्या देता है 1 देता है, तो 1 इंटू आयोटा, ये 4 का मल्टीपल है आयोटा पे तो 1 देगा आयोटा क्यूब, तो ऐसे हो गया।
और देखिए अभी आयोटा की पावर अगर 1 से ज्यादा है तो सिंप्लीफाई होती है। जैसे यहाँ देखिए आयोटा क्यूब है, मैं इसे लिख सकता हूँ आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, तो ऐसे हो गए। वैल्यू कितनी आ गई फाइनली 0 आ गई। समझ रहे हैं? जब बड़ी वैल्यू 4 या 4 से बड़ी पावर हो तो 4 के मल्टीपल्स को अलग कर लीजिए और उसको 1 कर दीजिए। 4 से छोटी हो जाए पावर तो स्क्वायर वाला को अलग कर लीजिए। ठीक है भैया, ऐसा सिंप्लीफाई करें जब बड़ी पावर आ जाए। जैसे मान लीजिए मुझसे बोला गया कि आयोटा की पावर -39 क्या होगा, तो बेटा देखिए माइनस को तो चलो अलग कर दो, ऊपर लगा दो माइनस को अलग, है ना बेटा ऐसे। तो ये 4 से बड़ी पावर है तो 4 का मल्टीपल, तो 4 का मल्टीपल 36 होता है इसके आसपास में, तो 36 + 3 लिख सकता हूँ बेटा मैं ऐसे। 36 + 3 अगर मैं लिख सकता हूँ तो बेटा ऐसे कर लीजिए, ये जो आयोटा की पावर 36 इंटू आयोटा क्यूब हो जाएगा, तो बेटा आयोटा की पावर 36 तो 4 का मल्टीपल है 1 हो जाएगा। इसे मैं लिख सकता हूँ आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, बेटा आयोटा स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ -1, तो ऐसे हो गई बेटा। तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, पावर -1 है तो नीचे आ जाएगा ना ऐसे, ऐसे हो गया आयोटा। और सिंप्लीफाई करना, कभी नीचे में आयोटा आ जाए तो बेटा आयोटा का मल्टीप्लाई डिवाइड करवा दिया करो ऐसे, ऐसे हो गया, तो आयोटा आंसर आ गया। कोई दिक्कत है भैया इसमें? ठीक है, आगे चले। देखिए जैसे मान लीजिए मुझसे बोला जाए कभी कि 1 - आयोटा की पावर 4 को सिंप्लीफाई कीजिए, सिंप्लीफाई करना है सिस्टम, तो पावर 4 आपको खोलनी, सॉरी पावर 4 आपको खोलना आता नहीं है तो आप एक काम कीजिए, इसे स्क्वायर का स्क्वायर लिख लीजिए, तो a - b का होल स्क्वायर से खोलेंगे तो ये जैसे आइडेंटिटी आपकी नॉर्मल बोलती है ना वैसे ये खुलेगा, a - b का होल स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर प्लस बेटा आयोटा का स्क्वायर और -2 × 1 × आयोटा, तो ऐसे हो गया, और ऊपर से जो स्क्वायर लगा हुआ है वो लगा रहने दीजिए। सही है बेटा? तो नॉर्मल सारी आइडेंटिटी काम करेंगी बेटा, चाहे क्यूब वाली हो चाहे स्क्वायर वाली हो। ये 1 आयोटा स्क्वायर इज -1, ऐसा हो गया, 1 से 1 कट गया, -2 आयोटा का स्क्वायर, स्क्वायर करेंगे तो माइनस खत्म हो जाएगा, 4 का 2 का स्क्वायर 4, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1, तो बेटा -4 बच गया। तो बात समझ में आ रही कैसे सिंप्लीफाई करना है? यहाँ क्यूबिक होता तो बेटा हम क्यूबिक वाली लगा देते आइडेंटिटी, पावर 4 था तो स्क्वायर का स्क्वायर समझ के कर लिया। देखिए और आगे देखिए बेटा ध्यान से, बेटा हमारे पास जो है एक होता है इसका पोलर फॉर्म, ठीक है, पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। कैसा दिखेगा वो देखते हैं, पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। बेटा ये ऐसे दिखता है, जैसे जनरली अभी तक आपने ऐसे ये देखा था, तो बेटा ये होता है हमारा कार्टेशियन फॉर्म, क्योंकि कार्टेशियन सिस्टम मतलब एक्स वाई वाला सिस्टम। पोलर फॉर्म बेटा ऐसे होता है, वो ऐसे दिखता है, आर कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, बेटा इस तरह से दिखता है पोलर फॉर्म। ठीक है भैया, और यहां पर जो है आर क्या है, मॉडुलस ऑफ जेड, और बेटा थीटा है आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। आर्ग्यूमेंट किसे कहते हैं वो देख लीजिए, जैसे बेटा मान लीजिए हमारे पास ये नंबर है x प्लस आयोटा वाई, तो मतलब x, y एक पॉइंट है, x एक्सेस y एक्सेस,
इसको बेटा ओरिजिन से मिलाया गया। तो ये जब पॉइंट को ओरिजिन से मिलाते हैं तो बेटा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो एंगल बनता है उसको हम बोलते हैं कि ये हमारा आर्ग्यूमेंट है। कोई दिक्कत है भैया? अच्छा, अब देखिए आगे कैसे फाइंड करना है। हमारे पास क्वेश्चन कैसे आते हैं? हमारे पास क्वेश्चन आता है कि कन्वर्ट कीजिए, क्वेश्चन आएगा कन्वर्ट इनटू पोलर फॉर्म। बेटा मुझे लिख के दे दिया इसने क्या, मान लीजिए इसने लिख दिया मेरे पास 1 प्लस √3 आयोटा। इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए। मुझे किस किस चीज की जरूरत है जरा ध्यान से देखिए। सबसे पहले मुझे जरूरत है आर की, क्योंकि आर और थीटा चाहिए मुझे। वी नीड आर एंड थीटा। तो आर क्या था? इसका मॉडुलस। तो कितना हो गया बेटा? 1 स्क्वायर प्लस √3 स्क्वायर, मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ 2। और देखिए बेटा पोलर फॉर्म हम कैसा लेट कर सकते हैं? पोलर फॉर्म तो ये होती है ना, इसको मल्टीप्लाई करो ऐसे। तो बेटा अगर पोलर फॉर्म ये है, मतलब सिंप्लीफाई करके ये है, जबकि दिया हुआ कितना है नंबर ऐसे, तो बेटा इसका मतलब ये हुआ कि r cos थीटा कितना होना चाहिए 1, और बेटा यहाँ से r sin थीटा कितना है √3। ऐसे कंपेयर कर दिया कीजिए। अपनी पोलर फॉर्म में पोलर फॉर्म लिखिए, उसको r को अंदर मल्टीप्लाई कीजिए और अपनी जो दी हुई है वैल्यू उससे कंपेयर कर दिया कीजिए। तो बेटा रियल पार्ट 1 के इक्वल हो गया और इमेजनरी पार्ट इमेजनरी से कंपेयर कर दिया कीजिए। r की वैल्यू दी थी बेटा कितनी 2, तो ये हो गया cos थीटा इक्वल टू 1/2 एंड बेटा sin थीटा इक्वल टू √3/2। तो अब एक ऐसा थीटा बताइए जो दोनों को सेटिस्फाई कर रहा हो, दोनों ही पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो कौन सा क्वाड्रेंट होगा बेटा? थीटा का फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा। तो इस तरह से सोच लिया कीजिए कि क्वाड्रेंट क्या लेना है। भाई एक नेगेटिव एक पॉजिटिव होता तो देखते हैं कि किस क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव साइन पॉजिटिव होता है ना, तो उस हिसाब से 1/2 कोस थीटा 1/2 कब होता है? जब थीटा की वैल्यू कितनी हो बेटा? π/3। π/3 पे साइन भी √3/2 होता है। तो मैं समझ गया कि थीटा इक्वल टू √3 थीटा इक्वल टू π/3 दोनों को सेटिस्फाई कर जाएगा, इसको भी और इसको भी। तो मतलब थीटा की जगह π/3 आ गया। r मुझे पहले से पता है, तो पोलर फॉर्म ये थी ना बेटा। अब लिख दीजिए इसको कि z इक्वल टू r की जगह क्या लिख दीजिए? ये 2, और बेटा थीटा की जगह क्या लिख दीजिए? π/3। तो ये हमारी क्या हो गई बेटा? पोलर फॉर्म हो गई। पोलर फॉर्म ऑफ गिवन नंबर, गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर। समझ गए भैया? अब एक दिक्कत मत कर देना बेटा, यहाँ पे कहीं ऐसा मत कर देना कि कुछ बच्चे क्या करते हैं, 2 बंदे फिर से मल्टीप्लाई करवा देते हैं, cos π/3 की वैल्यू डाल देते हैं। बेटा फिर तो यही आ जाएगा ना। पोलर फॉर्म उसी टाइम पे बोली जाती है जब यहाँ पर मॉडुलस बाहर रखा हो ब्रैकेट के और अंदर में cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा रखा। समझ गए कैसे कन्वर्ट करना है? आप पोलर फॉर्म को ऐसे लेट करें जो जनरल होती है r cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा, मल्टीप्लाई करके ओरिजिनल दिए हुए नंबर से कंपेयर कर लें। जब कंपेयर किया जाता है तो रियल पार्ट रियल के इक्वल और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के इक्वल। ठीक, r की वैल्यू पहले से निकाल लें, मोड z बेटा थीटा आ जाएगा, थीटा को वापस कर दें। कोई दिक्कत है इसमें? आगे देखते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास लिखा हुआ है बेटा, मान लीजिए बेटा मेरे पास लिखा हुआ है यहाँ पे कि कन्वर्ट -16 अपॉन 1 प्लस √3 इंटू पोलर फॉर्म। ये आयोटा भी था यहाँ पे, ठीक है। अब देखते हैं बेटा क्या करना है। नीचे से पहले ऊपर ले जाएं बेटा, सिंप्लीफाई तो करें तभी तो पोलर फॉर्म की बात कर पाएंगे। मान लीजिए बेटा मैंने इसको सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई हम ऐसे करते हैं ना, जब नीचे कुछ दिया होता है तो हम उसके बेटा कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं ऊपर नीचे। तो कॉन्जुगेट क्या हो गया? बस आयोटा के सामने का साइन चेंज कर दिया। तो ये मेरा गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। ऊपर में आ गया बेटा कितना? -16 प्लस 16 √3 आयोटा अपॉन a प्लस b इंटू a माइनस बी। अब आप करेंगे तो ये फाइनली बच जाएगा बेटा 4।
तो ये फाइनली बच गया -4 प्लस 4√3 आयोटा। ठीक है भैया, ये मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। अब मैं बात करूं इसका, मुझे पोलर फॉर्म जब लिखना होता है तो मुझे दो चीजें चाहिए होती है, एक r और एक थीटा। वी नीड r एंड थीटा। तो बेटा देखिए r तो क्या होता है, इसका मॉडुलस। जब आप मॉडुलस करेंगे तो क्या हो गया, 4 स्क्वायर -4 स्क्वायर प्लस 4√3 का स्क्वायर। तो बेटा ये हो गया 4 दूनी 8, 8 हो गया इसका मॉडुलस। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो आप फिर क्या करेंगे, लेट कीजिए, लेट पोलर फॉर्म बी z इक्वल टू r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ये मान लीजिए मैंने मान ली पोलर फॉर्म में। कितना हो गया यहाँ पे, जबकि दिया हुआ नहीं क्या था कॉम्प्लेक्स नंबर, ये दिया हुआ कॉम्प्लेक्स नंबर था ये। तो पोलर फॉर्म लिख के दिए हुए नंबर से कंपेयर कर लें। तो यहाँ से कितना आ गया, r की वैल्यू डाल दीजिए 8 है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा 8 cos थीटा प्लस आयोटा 8 साइन थीटा इक्वल टू माइनस, बेटा ये -16 का मल्टीप्लाई हुआ माइनस प्लस, ठीक है ठीक है, ये कितना हो गया -4 प्लस 4√3 आयोटा। कंपेयर कीजिए दोनों साइड, तो ये इसके इक्वल हो जाएगा, रियल रियल के इक्वल और इमेजनरी इमेजनरी के इक्वल। तो 8 इक्वल टू 8 cos थीटा इक्वल टू -4 एंड बेटा 8 साइन थीटा इक्वल टू 4√3। यहाँ से बेटा साइन थीटा आ गया √3/2 और बेटा cos थीटा क्या आ गया -1/2। बेटा आपको दिख रहा है cos नेगेटिव है और बेटा साइन पॉजिटिव है, तो कौन सा क्वाड्रेंट होगा ऐसा, सेकंड क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट के हिसाब से एक थीटा सोचिए बेटा क्या कर सकते हैं हम लोग। इसके हिसाब से जब मैंने ये सोचा तो 1/2 कब देता है π/3 पे, ये √3/2 कब देता है साइन π/3 पे। सेकंड क्वाड्रेंट लेना है तो क्यों ना π - π/3 हो गया, तो सेकंड क्वाड्रेंट आ जाएगा। तो थीटा इक्वल टू π - π/3, मतलब मैं लिख सकता हूँ थीटा इक्वल टू 2π/3। ठीक है भैया, तो थीटा आ गया 2π/3। इन दोनों के हिसाब से सोचा कीजिए ना, जो दोनों को सेटिस्फाई कर जाए। r पहले से पता है हमें 8, तो बेटा r पता है, थीटा पता है, तो बेटा बस यहाँ पर जो पोलर फॉर्म हमने लेट की थी उसमें पुट कर दीजिए। r की जगह 8 पुट हो गया और बेटा थीटा की जगह पे जो है 2π/3 पुट हो गया। ये हो गया बेटा, ये हो गई हमारी पोलर फॉर्म। तो शायद आप समझ गए होंगे कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जब दिया होता है ना बेटा, पहले उसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, नीचे से ऊपर ले जाते हैं आराम से ऐसे, फिर उसको पोलर फॉर्म लेट करते हैं, फिर इक्वेट करते हैं, कंपेयर करते हैं, तो थीटा ले आते हैं। ठीक है बेटा, समझ के बेटा पोलर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। ठीक है बेटा, तो हमारा जो है ये यहीं पर आकर के जो है वो लगभग खत्म हो जाता है चैप्टर। बस अब कुछ मिसलेनियस जो आपकी एक्सरसाइज है उसके 2-4 क्वेश्चन कर लेते हैं बेटा, सही है? मान लीजिए मुझसे बोला बेटा, क्वेश्चन दिया कि फाइंड रियल थीटा, मतलब थीटा की वैल्यू सच दैट 3 + 2 आयोटा साइन थीटा अपॉन 1 - 2 आयोटा साइन थीटा इज प्योरली रियल। आप जानते हैं बेटा कि प्योरली रियल का मतलब था कि इमेजिनरी पार्ट इक्वल टू 0। सही है, कभी बोले प्योरली रियल तो इमेजिनरी पार्ट को 0 कर दें, कभी बोले प्योरली इमेजिनरी तो बेटा रियल पार्ट को 0 कर दें, दूसरे पार्ट को 0 कर दें। तो पहले बेटा इसका इमेजिनरी पार्ट निकालें तो तभी तो 0 कर पाएंगे। तो सिंप्लीफाई करें, कुछ ऊपर है कुछ नीचे है, सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, नीचे वाले का कॉन्जुगेट से बेटा मल्टीप्लाई डिवाइड करवाएंगे। यहाँ तो माइनस वाला था, तो बेटा प्लस वाले से मैंने जो है मल्टीप्लाई डिवाइड करवाया। कितना आ रहा है बेटा, ऊपर मल्टीप्लाई कीजिए आप, ये आ गया 3 + 4 साइन थीटा आयोटा स्क्वायर और जी +6 आयोटा साइन थीटा और जी 2 आयोटा साइन थीटा, ऐसे हो गया। नीचे में क्या आ गया बेटा, देखिए साइन स्क्वायर था बेटा ना, दिस इनटू दिस। नीचे वाले को जब आप करेंगे तो a - b × a + b, तो ये हो जाएगा 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा फाइनली। ऊपर बेटा आयोटा स्क्वायर जहां पर है उसकी जगह -1 रख देंगे, तो ये फाइनली हो जाएगा मेरे पास ऊपर में सॉरी, ये हो गया मेरे पास -1/√3
1 + 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस आयोटा इंटू ये 8 हो गया ना, 8 sin थीटा अपॉन 1 + 4 sin स्क्वायर थीटा। अब इसने क्या बोला था बेटा, ये हो गया इसका रियल पार्ट और आयोटा का इंटू वाला हो गया इमेजनरी पार्ट दिए हुए नंबर का। इसने बोला था कि दिस इज प्योरली रियल। प्योरली रियल का मतलब है कि इमेजनरी पार्ट जीरो करें, समझ के दूसरे पार्ट को जीरो कर दिया करो। तो बेटा इमेजनरी पार्ट जीरो किया मैंने, ऐसा आ गया। इसको बेटा जीरो किया, क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ तो साइन थीटा इक्वल टू आ गया जीरो। तो थीटा इक्वल टू क्या आ गया, जीरो बोलो, पाई बोलो, 2 पाई बोलो, कुछ भी आ सकता है, कोई दिक्कत है भैया इसमें? तो समझ गए आपको क्या करना है। तो बेटा आप इस तरह करें, प्योरली रियल बोले तो इमेजनरी पार्ट को जीरो करें, इमेजनरी बोले तो प्योर रियल पार्ट को जीरो करें। तो यहाँ हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर बेटा खत्म हो जाता है। स्कूल के लिए इतना काफी है। अक्सर ये पोलर फॉर्म पूछी जाती है कि इसकी पोलर फॉर्म बताइए, या मॉडुलस पूछा जाता है। तो पोलर फॉर्म कन्वर्ट करना आपको आ गया और इसमें ये आ गया मॉडुलस निकालना आपको आ गया। ठीक है बेटा, तो बाकी जो है या सिंप्लीफाई करवा देता है, तो नीचे से ऊपर ले जाओ, मल्टीप्लाई कर दो, सिंप्लीफाई हो जाता है। ठीक है भैया, तो यहाँ हम इस चैप्टर को खत्म करते हैं। ये सिर्फ स्कूल के लिए था, जब हम पढ़ेंगे IIT के लिए तो 8-10 दिन लगेंगे उस टाइम पे। ठीक है बेटा, थैंक यू।